Okay, good afternoon to all. Okay, audio video both clear? Is audio video both clear from my side? Okay, so I have just gone through the syllabus of the students of 24th March. So there are only two topics that are left after this. एक तो आपका एनालॉजी रह गया है और दूसरा आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये दोनों ही टॉपिक्स आपके थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स रह गए हैं सिर्फ 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स के, ओके। ठीक है अमरजीत, प्रीति, अमरजीत, रूपेश, प्रीति, जो भी आपके 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स हैं उसको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो लास्ट टाइम थ्योरी कंप्लीट करी थी, इसकी क्वेश्चंस जो भी हैं इसके अंदर वो एक बार देखेंगे। गुड आफ्टरनून प्रीति। चलो, इसका आंसर क्या होगा, फाइंड आउट करो इसे। गुड आफ्टरनून किरत। ओके, see 5 squares inside this triangle, 5 inside this, 10, 1 this square, 1 this square, 2, 1 this big square, and 1 this square. So 5 plus 5 10 plus 2 12 plus 1 13 plus 1 40. ओके, समझ आया? रेशु एंड रेशु, साक्षी, भरानी, वार्ती, आप लोग जो 13 आंसर कर रहे हो, the student those are answering 13, they have they understood this why it is 14. Okay, chalo, count the rectangles in this.
ओके, ग्यारह गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल काउंट करने के लिए आपको बेसिक लाइन बाय लाइन जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। एक, दो, तीन, फिर इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। चार, पांच, छह। ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर लिखते एक, दो, तीन, सबको ऐड कर देते छह। उसके बाद अगर आप यहाँ पर सिर्फ इतना इतना कंसीडर करो, तो एक, दो, क्योंकि ये आपका एक सरफेस होगा, तीन, चार, तो छह और चार, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसमें सिर्फ एक मिस्टेक हुई है छोटी सी इसमें। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ है, बेसिकली जब आपने यहाँ पर 10 काउंट करे हैं ना, तो आपने इसको भी काउंट कर लिया, और जब आपने यहाँ पे 6 काउंट करे थे, तब भी आपने इसको काउंट कर लिया, तो इसमें से एक डिलीट कर दो बस। तो 15 आपके ये हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक, दो। समझ आया नहीं आया? अंडरस्टूड? काउंट करने का तरीका समझ में आया? ओके, इसमें काउंट करो। ओके, वेरी गुड पायल और रेशु। अमरजीत और मोहम्मद अमन ने मिस कर दिया कुछ। देखो सिंपली करोगे तो 1 2 3 6 यहाँ पे हो जाएंगे, और 6 यहाँ पे हो जाएंगे। इसमें करोगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। 21, तो ये 21 प्लस 12 कितने हो गए? 33 हो गए। ठीक है, अब उसमें ये देखो, एक और ये दो। अरे 21 कैसे आएगा? ये काउंटिंग करोगे नहीं करोगे ये वाली?
1 2 3 4 5 6 क्या करना है? ऐड करते हैं ना इसको। +3 6 +4 10 +5 15 +6 21। समझ आया अमरजीत, मनस, शिवम प्रजापति? क्लियर है सबको? चलिए आंसर करो। प्रीति कुछ मिस नहीं हो रहा है यहाँ पर? हम्म 30 होगा क्योंकि अंदर 4 by 4 का स्क्वायर रो है, तो उसमें 16 9 4 और 1 ऐड करोगे तो 30 वो हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, 1 2 3 4 ये 5। क्लियर सबको? चलो 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, भी कर लो फटाफट से। हम्म सबसे पहले तो एक ऐसी करके 1 2 3 4 8। उसके बाद 1 2 3 3 ये हो गए 11। उसके बाद ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाले भाई 8।
आगे समझ में कौन से आर्ट गिने हैं? ठीक है, उसके बाद कलर चेंज कर लेंगे, दो कलर 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 ग्रीन। इसके बाद देखो, एक, दो, तीन। समझ आया सबको? तो अभी आंसर समझ आया? चल इसका आंसर करो। प्रीति फिर कुछ मिस कर दिया, बार बार मिस कर देते हो आप हैं। एक आधा ट्राइंगल स्क्वायर मिस कर देते हो। 45, 45 कहाँ से होगा पंडित जी? प्रीति 38 तक पहुंच कर पाएगा। चलो देखो, पहले चीज तो इसके अंदर 1 2 3 4 यानी कि 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 30 होंगे। उसका सिंपल सा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए चार। आया समझ? ओके, तो बताओ मुझे, क्लियर है टॉपिक सब लोगों को? तो फिर मैं डाउट स्टार्ट कर दूंगा। मुझे अगर लोगों ने डाउट्स भेजे यहाँ पर, मतलब मेरे पास अराउंड एंड अराउंड 10 डाउट्स आए हैं आप लोगों के। टॉपिक समझ में आया सबको? सिलोजिज्म का आप अपने डाउट सेशन में पूछना। मैंने आपसे कितनी बार बोला है सैफ कि ये एसएससी की क्लास है, यहाँ पे सिलोजिज्म का डाउट क्यों लेके आ रहे हैं? मैंने मना किया है क्या डाउट बताने को? मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एसएससी की क्लास में बोला था कि 2 से 3 एसएससी के टॉपिक चलते हैं यहाँ पे। या तो मैं कहीं भागा जा रहा हूँ या मैंने मना कर दिया और डाउट बताने को। जब पढ़ाऊंगा मैं तो डाउट भी बताऊंगा। जो चीज जहां पढ़ा रहा हूँ वहां डाउट पूछ लेना। सर सिलोजिज्म वाला वो बैंकिंग वाला है क्या? वो है तो दोनों के लिए, लेकिन वो वाला जो सेशन चलता है वो बैंकिंग एसएससी कॉमन होता है, और वो वहां पर आपका बैच होता है, सिर्फ आपके ही स्टूडेंट्स होते हैं आपके बैच के। यहाँ पे सारे बैचेस के एसएससी वाले स्टूडेंट होते हैं सिर्फ। जैसे सर, ओके सर।
वो एक्चुअली मेरा छूट गया है वो पार्ट, इसलिए पूछ रही थी। मैं एसएससी वाली हूँ। तो आप ये 11th मई वाले बैच के हो ना? ये ऐसा लेट ज्वाइन हुआ था, तो सिलोजिज्म वाला टॉपिक मेरा मोस्ट ऑफ चीजें छूट गई है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो आप रिकॉर्ड सेशन से कवर कर सकते हो, नहीं तो फिर आप वेट कर लो, फिर कोई नया बैच स्टार्ट होगा उसमें वो टॉपिक कराया जाएगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपकी यस मर्जी सर। है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक से हमारे पास, अर्थमेटिक की वर्कशीट से मेरे पास एक डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी को कोई और डाउट है इसमें? अर्थमेटिक की वर्कशीट में किसी को कोई और डाउट है? क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। ये किसका डाउट है, कौन बताएगा मुझे? 4 डाउट है सिमरन। सर क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोला था। ठीक है प्रीति। तो इसमें क्या है देखो, ओके। सबसे पहले देखो क्या लॉजिक लगाया है इसके अंदर। चेक करो क्या लॉजिक हो सकता है। सर यहाँ पर प्लस को डिवाइड और मल्टीप्लाई को माइनस यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसकी जगह मैं कर दूंगा क्या, 18 को यहाँ पर प्लस को रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं डिवाइड से, और मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर दूंगा माइनस से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 9 -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली 32 डिवाइडेड बाई 4 -6, तो ये हो जाएगा 8 - 6 इक्वल टू 2। सिमिलरली 5 -42 डिवाइडेड बाई 210। तो आप ये करोगे तो 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/5, तो ये आपका हो जाएगा 24/5 का आंसर हो जाएगा। समझ आया सिमरन सिंघानिया? सिमरन सिंघानिया समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ ऐसी कहानी है प्रीति। 49 @11 एक्सक्लेमेशन 2। यहाँ पर एट द रेट का मतलब है, यहाँ पर एट द रेट का मतलब है माइनस, एक्सक्लेमेशन का मतलब है डिवाइडेड। तो 49 -11 डिवाइडेड बाई सेकेंड। सर मैंने ये रूल मतलब ये सिंबल मैंने यूज किया, तो अगर बोर्ड मास रूल से करेंगे तो नहीं आएगा। और अगर 49 माइनस 11 करके ऐसे कर रहे थे पहले माइनस करके, एक्चुअली में क्या होता है ना इन तो क्वेश्चंस के वैसे आ जा अंदर, रहा था। एक्चुअली इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है ना, आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना नहीं करना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इनका कुछ ना मीनिंग चलता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इन्होंने बोर्ड मास रूल फॉलो नहीं किया है। तो 49 को 11 माइनस करोगे 32 8 आएगा, 38 को 2 से डिवाइड कर दोगे 19 आएगा। सिमिलरली हाँ तो 38 में सर से 14 वैसे को आ सब्ट्रैक्ट रहा करो। था। हाँ वैसे ही आएगा। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है ना आपको ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिए नहीं है, तो ये यहाँ पर बोर्ड मास रूल को फॉलो कर नहीं सकते, करते भी है नहीं भी करते। ठीक है। अब दूसरे में अच्छा अगर तो देखोगे तो दूसरे में भी सेम चीज है। 38 को आप 14 माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। अब इसमें भी आप सेम चीज करोगे 36। हाँ सर वैसे आ गया था, वैसे तो आ गया था, वही कंफ्यूजन था। मैंने सोचा कि बोर्ड मास यहाँ अप्लाई होगा तो फिर नहीं आ पाएगा आंसर यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर अगर कोई और मतलब कोई और सिंबल्स यूज कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ उनको रिप्लेस करके देख सकते हो। ठीक है, बोर्ड मास नहीं भी फॉलो करोगे तो भी चलेगा ऐसे। ठीक है। अच्छा चलिए। ठीक है सर। चलो सिमरन, आर यू देयर ना? क्वेश्चन नंबर 9 और कौन सा है आपका?
9 and 15, 9 भी डाउट है सिमरन? ओके, इसमें लॉजिक चेक करेंगे एक बार, क्या हो सकता है। स्क्वायर ऑफ करोगे तो 4 स्क्वायर माइनस, स्क्वायर ऑफ करोगे मतलब कैसे? सर सर यहाँ पर डॉलर को मतलब माइनस का साइन यूज किया गया है, जैसे कि 4 माइनस 2 तो 2, और फिर सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देने पर आ जाएगा। ओके, तो हाँ ऐसे ही कुछ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 7 माइनस 2 करोगे 5, तो 5 का स्क्वायर भी, वो लॉजिक यहाँ नहीं चलेगा। तो 4 माइनस 2 बचा 2, 2 इंटू 5 10, 7 माइनस 2 तो 5 बचा 5 इंटू 5, फिर 6 माइनस 3 3 3 इंटू 5। तो यहाँ पर ना बोर्ड मास वगैरह का रूल नहीं लगता, यहाँ पर सिंपली आपको लॉजिकली चेक करना है। सिमिलरली 9 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा 4, 4 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 20। ओके, इज दैट क्लियर सिमरन? ओके, देखेंगे इसमें क्या करा है इन्होंने। सर हम्म सर इसमें इसमें एक ट्रिक जैसे मैंने यहाँ लगाया, जैसे कि यहाँ हम्म पर पहला है 21, तो 21 को पहले दोनों डिजिट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 1 दैट इज 3, 2, अच्छा ट्रू, हाँ 2। और उसके बाद फिर जो मल्टीप्लाई 23 है, तो उसको मैंने दोनों डिजिट को ऐड कर दिया, 2 प्लस 3 तो हो गया 5, और उसके बाद फिर 2 इंटू 5 मतलब कि 10। तो पहला ऐसे ही इसी ट्रिक को करने से सबका पहला वाला डिजिट आ जा रहा था, जैसे कि 10, फिर उसके बाद वाले में 20, तो बस मैंने सबका पहला 2 डिजिट चेक कर लिया, देखते बस हैं, उसी से आ गया। 2 इंटू 1 2, उसके बाद 2 प्लस 3 5, आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया। उसके बाद क्या करोगे, 20 हो जाएगा 6, फिर नेक्स्ट 2 प्लस 8 14, फिर नेक्स्ट आगे कैसे कर रहा है आपने, आगे कहाँ कंटिन्यू हो रही है चीज? नो सर, जैसे कि ये पहला वाला आपने यहाँ सिर्फ 10 पहले हुआ। दो को करके कर दिया ना। हाँ, हाँ हाँ, तो वो पहले चीज आगे नहीं फॉलो हो रही ना, तो वो चीज थोड़ी सी लॉजिकल नहीं है। सर इसी के ऊपर आप दूसरे नंबर से चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर 41 इंटू 59 है, इसको इसी तरीके से आप चेक करेंगे तो वहां भी 20 आएगा, और फिर 36 इंटू 56 वहां पर भी आ जाएगा 18। उसके बाद वाले का मैंने चेक नहीं नहीं, किया कि कैसे उसके आ रहा बाद है, वाला कैसे आ रहा है, डिजिट एक वो सेकंड एक फॉलो होगा सेकंड। कि नहीं। नहीं, यहाँ पर आप 9 प्लस 5 कर रहे हो तो 14 आ रहा है ना, और ये 4 1 4 हो रहा है, तो ये तो 14 4 56 होता है, कहाँ आ रहा है यहाँ पे? सर उसको एक सिंगल डिजिट बना दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये 5 नहीं, प्लस बट वो 9 चीज इस आगे तरह से। एप्लीकेबल नहीं है ना, तो हम उसको नहीं लगा सकते ऐसे। आगे आ रहे तो आगे का नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है, फिर उसके लिए भी सेम चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। 21 इंटू 23 इंटू 28, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाई 5, देन ऐड, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाई 5, 21 इंटू 5 करेंगे तो 105 आएगा। 23 इंटू 23 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 106 164। मल्टीप्लाई ईच नंबर बाई 5, देन ऐड 105 150 140। 21 इंटू 5 कर रहे हो तो 105 आ रहा है, आगे क्या लॉजिक है इसके अंदर? सर ऐड दूसरे लॉजिक से करना है। 21 इंटू 5 दैट इज 105,
23 इंटू 5 आपका होगा 130 115। ओके, और 28 इंटू 5 होगा 140। ओके, अब इसको करा क्या है आपने? ओके, इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपने कौन से लॉजिक से ऐड किया है इसे? वन 106 50 प्लस 116। ये कोई लॉजिक ठीक थोड़ी ना है, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ। यूनिट नंबर एंड हंड्रेड नंबर, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। दिस इज नॉट द करेक्ट लॉजिक, दैट्स नॉट द करेक्ट लॉजिक फॉर दिस। आप कुछ भी नहीं लगा सकते ना, आप कर क्या रहे हो वही समझ में नहीं आ रहा। 105 प्लस 1 106 देन 15 प्लस 1, वाई 15 प्लस 1? या तो फिर आप 05 प्लस 1 करो स्टार्टिंग में, फिर 15 प्लस 1 क्यों कर रहे हो? देन 4, नो दैट्स नॉट एन लॉजिक, आई डोंट थिंक सो दैट्स द करेक्ट लॉजिक। इस क्वेश्चन में और क्या हो सकता है? 64। डन। तो नो, कुछ नहीं है यहाँ पर। जस्ट राइट दिस नंबर एज इट इज एंड डिवाइड दिस बाई 2। 106 164, ये लॉजिक है। समझ आया? सिमिलरली 49 59 48 डिवाइडेड बाई 2, 207 974। Similarly 365654 divided by 2, so 182827। समझ आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा लेकिन हो गया लास्ट में। एक्चुअली ट्रिक वो होती है जो सब जगह अप्लाई हो जाए, है ना? मैं साक्षी बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा सिर्फ। प्रीति ने बोला, लेकिन प्रीति की ट्रिक सिर्फ किस पर्टिकुलर ही जगह तक एप्लीकेबल थी। ठीक है, समझ में आया? साक्षी, सॉरी, क्या नाम था आपका? सिमरन सिंघानिया। चलो, और कोई डाउट है इसके अंदर, अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर? कोई डाउट है इसके अंदर, अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर? और नहीं है ना? चलो ठीक है, चलिए फिर पहले ये देख लेते हैं वर्कशीट फिगर काउंटिंग की। चलो, इसमें कौन से डाउट है बताओ?
चलो 3 में भी डाउट है सुशील कुमार को। अरे भाई इसमें क्या है, ये सिंपल सा है। तो पहले अंदर वाला देख लो, इसमें डबल करने हैं, इसमें कुछ नहीं करना। अंदर वाला देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 16। 12 वैसे फिगर बना हुआ है, तो 16 + 16 32। समझ आया सुशील? सर सेकंड वाला एक बार बताना। सेकंड मतलब सेकंड क्वेश्चन सर। ये वाला? यस सर। चलो ठीक है, सबसे पहले सिंगल मेरे सिंगल गिन लो 13 में इसमें। आ रहा है सर। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगल। 1 2 3 4। तो ये 4 कौन से हो गए? डबल डबल वाले। ठीक, आप ट्रिपल वाले गिन लो। ट्रिपल वाले कौन से हैं? कौन से हैं ट्रिपल वाले? ट्रिपल वाला कोई नहीं है शायद से। हैगा। देखो, एक 3 ट्राइंगल है इसके अंदर, दो। ठीक, 2 ट्राइंगल हो गए। 3 वाले, ये 3 3 वाले 2 ही होंगे शायद से। ठीक है, उसके बाद 4 4 वाले देख लो। एक, हो गया सर, क्लियर हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2। अब यहाँ पर अब कौन सा बचा ट्राइंगल? अब ये बचा एक। कितने हो गए? 15। 15 ही है ना अमरजीत? यस सर, 15 है ना? यस सर, यस सर। भाई ठीक है मिस्टेक सर, सुशील, ये जो सी वाले ट्रायंगल है वो मैंने छोड़ दिए थे। छोड़ने नहीं है अमरजीत, पकड़ के बैठना ट्रायंगलों को। ठीक है सुशील, ये वाला क्लियर हो गया आपको? सुशील कुमार, चलो। हाँ भाई, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं प्रीति? कितने तक बन गए आपके? सर एक बस नहीं बन रहा, 40 तक तो आ जा रहा है। कितने तक? शायद 40 आ रहा था। 40 आंसर? ज्यादा लग रहा है, काउंट कर दिया। कितना आंसर है इसका बताओ, बाकी लोग जिन लोगों ने कर लिया। 40 नहीं, 28 आ रहा था मेरा, ज्यादा आ रहा था। देखो, सबसे पहले तो इस फिगर के अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 हो गए। फिर अगर आप इस वाले फिगर को भी देखोगे तो ठीक है तो क्वाड्रिलेटरल ही, इन्होंने इसमें डायगोनल ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नहीं कितने? नहीं, ज्यादा कर लिए मैंने। एक लाइन की 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 12 हो गए। ठीक है, तो 24 तो आपके ये हो गए। अब आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग क्वाड्रिलेटरल फिगर ऐड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूँ पहले इसकी। देखो, एक, समझ आया? ठीक है, दूसरा ये वाला देखो प्रीति, ये 2 हो गए। अब ये वाला देखो, एक, 2। ठीक है, अब एक कौन सा ट्राइंगल है? समझ आ गया प्रीति? यस सर, वो लास्ट वाला ट्रायंगल काउंट ही नहीं किया था मैंने, इसलिए हम्म, 28 आ रहा था। चलो अब कौन सा है? 10th। इसका क्या आंसर आ रहा है भाई? क्या आंसर है इसका?
बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। चलो मत बोलो। सबसे पहले देखो, अगर प्रीति मैं यहाँ से ये वाली लाइन को रिमूव कर दूं, इस लाइन को, ठीक है, इसको अगर हटा दूं यहाँ से, तो देखो ये सिंपल आपका स्क्वायर वाला बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 हो गए। जब आपने इस लाइन को यहाँ पर ऐड किया, तो इस लाइन को ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल 2, और एक ये 3 ट्राइंगल। सिमिलरली इस तरफ बस है, ये 22 हो गए। समझ आया यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक, 22 तक? यस सर, यस सर, आगे आगे समझ। ठीक है, अब आगे देखो। एक तो आपके ये भी हो जाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, तो 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 4 और हो गए, 26 हो गए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3 4। समझ आ गया प्रीति? यस सर, समझ में आ गया सर। जो अंदर में जो ट्रायंगल है वहाँ 3 काउंट हुआ सर, तो उसके बाद भी तो ट्रायंगल, उसमें तो 2 ट्रायंगल बन रहा है ना। कौन सा वाला बताओ मुझे आप? कोई इसकी बात कर रहे हो ना, अंदर ये जो लाइन खींची है ये वाली? हाँ ये हाँ। बताओ कैसे। देखो, एक तो ये हो गया। हाँ, वो तो 3 बना। फिर हाँ, उसके एक और बड़ा ट्रायंगल भी तो है, वो तो अंदर में छोटा ट्रायंगल है। एक ये और वाला। बड़ा ट्रायंगल। हाँ हाँ, वही। तो ये तो काउंट हो चुका है ना, मैंने क्या बोला आपको। इस वाले देखो, अगर कहीं डाउट हुआ करे ना, तो बना लिया करो। अगर आप इस पे बनाओ यहाँ पे, यही तो सेम फिगर है ये, अंदर वाला। और अच्छा, ये तो काउंट हो गया। हाँ ठीक है हाँ, सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 में काउंट हो चुका। अब जब आपने यहाँ पे लाइन खींची तो 3 3 और बन गए। सेम फिगर है ना बिल्कुल, अंदर वाला। चलो, नेक्स्ट कौन सा है? सर 12 नंबर। सो कौन सा, सॉरी, 15 नंबर, 12 नंबर। इसमें क्या डाउट है प्रीति? सर इसमें एक ट्रायंगल कम है, 40 आ रहा है। देखते हैं। सबसे पहले देखो, 1 2 3 4, 4 का 8, और 8 चौक 32 ट्राइंगल तो हो गए आपके। ठीक। अब उसके बाद ये देखो, 1 2 3 4 5 6। इसमें 38 ही तो आएगा, इसके अलावा थोड़ी ना कोई ट्राइंगल है इसके अंदर। 38 आएगा इसका आंसर। क्या इसके अंदर और कोई ट्राइंगल बचा है? नहीं बचा। बोलो मानस। इसमें इतने ही ट्राइंगल होंगे प्रीति, 38 ही होगा इसका आंसर। सर वो क्या आ बड़ा रहा है वाला आप लोग? ट्रायंगल, कौन सा वाला डायगोनल से बड़ा? ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी काउंट होगा ना। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, राइट राइट राइट। एक सेकेंड, ये वाला ट्राइंगल तो हमने काउंट नहीं किया। 4 और हो जाएंगे इसकी वजह से फिर। 1 2, इस वाली लाइन पे 1 2, फिर इस वाली लाइन पे ये, और ये 4। 44 कैसे हो रहे हैं? एक सेकंड रुको भाई। 32 तो आपके हो गए ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद इस वाले फिगर में देखो, 1 2,
कौन से कैसे हुए, नाम लेकर बोलो, कौन से कैसे हुए, 32 कैसे हुए? ये भी अब पूछने का टाइम है प्रज्ञा, सारा बेसिक भूल चुकी हो क्या? हाँ, 3 4, इसके अंदर कितने हो गए? 8। ऐसे सेम फिगर कितने हैं? 4, तो 8 चौक 32। ये कोई टाइम है ये क्वेश्चन पूछने का? सारा बेसिक हो चुका है जब। वो एन वाला फॉर्मूला आपने जो बताया था वो किन फिगर्स में यूज होगा? आई एम सॉरी, ये क्वेश्चंस आप लोग ना बड़े अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन पूछते हो, किस में अप्लाई होगा किस में नहीं होगा, जाकर रिकॉर्ड सेशन देखो। 7 क्लासेस, 6 7 क्लास हो चुकी हैं, किस में अप्लाई होगा जब ये आइडेंटिफाई करना नहीं आता, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, देखो अब एक, सर इसको देखो ध्यान, 44 ही होगा। रुक जाओ, 2 3 4, उसके बाद ये 5, हाँ हाँ, 6 7 8। ठीक है, तो 32 प्लस 44 8, ही होंगे सर। हाँ 44 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 4 आपके डायगनल्स वाले, ये इस डायगनल की तरफ 1 2, उसके बाद ये 3 4 44। क्लियर है अभी? सिमरन, मानस, ऋतिक, 44 इसका आंसर, देख लो एक बार। एन वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थी एक ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, चलो, और कोई डाउट इसके अंदर? हो गए होंगे ये तो आपसे। चलो, क्लियर है ये टॉपिक अच्छे से? आप सबको बता दो मुझे एक बार, काउंटिंग फिगर क्लियर है अच्छे से टॉपिक? यस सर। ठीक है, तो 24 मार्च वाले जो स्टूडेंट्स हैं वापस से एक बार ध्यान से सुनो। आप लोगों के 2 टॉपिक रिमेनिंग है एसएससी के बैच में, वो आपका एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनालॉजी नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर देंगे। दोनों ही टॉपिक थ्योरेटिकल है, मतलब अगर आपको वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज होगी किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर, क्योंकि एनालॉजी एक सिर्फ रिलेशनशिप बताता है रीजनिंग के परस्पेक्टिव से, लेकिन वो रिलेशनशिप किस चीज का पूछा जा रहा है, अगर उस चीज की आपको प्रायर नॉलेज है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एनालॉजी में भी आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी होती है, अल्फाबेट एनालॉजी होती है और वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है। तो जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है, जो नंबर बेस्ड एनालॉजी है और जो अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी है, उसमें तो आपको रीजनिंग की जरूरत है, लेकिन जो आपकी वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है उसमें आपको इंग्लिश की जरूरत होती है। सिमिलरली क्लासिफिकेशन भी टॉपिक आपका पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे कि 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स का जो एसएससी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारे संग 11th मई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, अरिथमेटिक रीजनिंग और फिगर काउंटिंग। तो वो तो टॉपिक्स जब हो जाएंगे तब हम आपका कैलेंडर, क्यूब, डाइज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटरिंग, ये सारा वहां से फिर हम लोग रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टॉपिक्स के डाउट क्लियर हो चुके हैं आपके, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है ये वाले जो डाउट्स आपने भेजे हैं ये बेसिकली नंबर सीरीज के डाउट, 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स के डाउट होंगे। ठीक है ना, तो इन डाउट्स को मैं ना आपका ही एक बार ले 24 वाला मार्च वाला बैच में ही कभी ना कभी ले लूंगा, या कभी ना कभी आपको उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा, किसी और दिन क्लास ले लेंगे इसकी आपकी। ठीक है, ओके, चलो, तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे हम लोग एनालॉजी। ओके सर। ओके, चलो, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, या मतलब आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। डाटा सफिशिएंसी बैंकिंग का टॉपिक है। हाँ प्रीति बोलकर, प्रीति कुमारी सर हाँ बोलो। सर सिलोजिज्म वाला टॉपिक है और अरिथमेटिक वाला, ये 2 टॉपिक लेट ज्वाइन किए तो थोड़ा छूट गया है, तो ये न्यू बैचेस में देखो कवर कर। देखो, जो अरिथमेटिक वाला टॉपिक ही छूट गया वो तो जब ये यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होगी ना एसएससी की, वापस से वो शुरू हो जाएगा, तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है सिलोजिज्म की, तो सिलोजिज्म के लिए
आप ध्यान रखना कि आप मुझे रिमाइंड करते रहना, या तो आप रिकॉर्डेड सेशन से कवर कर लो, वहां से भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि तो समझ में वहां से भी आ जाएगा आपको। और अगर नहीं समझ में आता या आपको लाइव क्लासेस से करना है तो फिर मुझे भाई याद दिला देना कि जब भी वो किसी बैच में होगा तो मैं आपको इंक्लूड कर लूंगा। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन से कवर कर लेते हो, समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप मुझे याद दिलाते रहना। ओके सर। ठीक है, चलो। हाँ, डाटा सफिशिएंसी बैंकिंग का टॉपिक एसएससी में नहीं आता, और डाटा सफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। प्रीति कुमारी, ओके। चलो, तो बाय बाय प्रीति कुमारी, प्रीति बोलकर बाकी सारे स्टूडेंट्स को। चलो, ओके, थैंक यू प्रीति, सेम टू यू।